गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में हमने अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग, संयुक्ताक्षर, अक्षर जोड़ने के नियम, संयुक्ताक्षर वाले कुछ उदाहरण सीखे। आज हम नुक्ता का प्रयोग कैसे होता है और नुक्ता वाले शब्द किन भाषाओं के शब्द पर नुक्ता लगती है यह सीखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि नुक्ता किसे कहते हैं। नुक्ता किसे कहते हैं तो नुक्ता किसे कहते हैं, कभी कभी व्यंजन वर्ण के नीचे एक छोटी बिंदी लगाई जाती है। उस छोटी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। कि वर्णों के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। हिंदी में अरबी तथा फारसी के कई शब्द आ गए हैं। उन शब्दों में क, ख, ग, ज, फ वर्णों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। जैसे कलम, खशम, गम, आज़ाद, सफ़र। अब हम देखते हैं विद्यार्थी मित्रों कि कलम में किस वर्ण के ऊपर नुक्ता लगाई गई है। तो कलम में क वर्ण है, उसके नीचे नुक्ता लगाई गई है। खसम में ख वर्ण के नीचे, गम में ग वर्ण के नीचे, आज़ाद में ज वर्ण के नीचे और सफ़र में फ वर्ण के नीचे। ये जो बिंदी लगाई गई है, इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। शब्दों के सही उच्चारण के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। कि नुक्ता लगाने से शब्द का उच्चारण सही होता है। ऐसे शब्दों का उच्चारण करते समय गले पर जोर दिया जाता है। कि हमें नुक्ता वाले शब्द बोलते हैं तो ये कैसे बोलते हैं, जिस शब्द पर वर्ण पर नुक्ता लगाई जाती है उस वर्ण को हम भार देते हैं। कि गले से उस पर जोर देते हैं। जैसे कलम, तो हमने क वर्ण पर जोर दिया गया है। इस तरह बाकी के वर्णों पर भी हम इसी तरह गले पर जोर देकर यह शब्द का उच्चारण करते हैं। ड और ढ जब शब्द के प्रारंभ में आते हैं, प्रारंभ में यानी कि पहले, कि शब्द के पहले ड और ध आते हैं तो उनके नीचे नुक्ता नहीं लगती। ऐसे तो हिंदी में ड और ध के नीचे हम नुक्ता लगाते ही है, लेकिन ड और ध शब्द के प्रारंभ में यानी कि पहले यह वर्ण आएगा तो उस पर हम नुक्ता नहीं लगाते हैं। जैसे डॉक्टर, डमरू, डलिया, ढलान, ढक्कन आदि। कभी कभी अनुनासिक के तुरंत बाद में आने पर भी ड और ढ के नीचे नुक्ता लगता है। जैसे डंडा, अंडा। इसके अलावा ड और ढ के
प्रयोग में नुक्ता लगता है, जैसे पढ़ना आदि। अब हम सीखते हैं विवृत आ कि विवृत आ का चिन्ह कैसा है। तो कि सिर्फ स्वर पर आधा चंद्र, जो हम चंद्र बिंदु लिखते हैं तो उसमें आधा चंद्र और बीच में बिंदी रखते हैं, लेकिन विवृता में सिर्फ आधा चंद्र। अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों को हिंदी में लिखते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में कई शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं और वो हिंदी भाषा में भी अंग्रेजी शब्द का ही लिखाई करते हैं हम। तो उनका सही उच्चारण बताने के लिए उन पर चंद्राकार यानी कि चंद्र जैसा आकार, चंद्राकार का अर्थ होता है चंद्र जैसा आकार का प्रयोग किया जाता है। इसे विवृत आ कहते हैं। तो बच्चों, उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? विवृत आ का उच्चारण आ और ओ स्वरों के बीच का होता है कि विवृत आ का उच्चारण करते वक्त आने की काना और ओ काना और हमारी मात्रा इन स्वरों के बीच का होता है। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, बॉल, बॉक्स, हॉकी आदि। इस तरह विवृत आ का प्रयोग अंग्रेजी शब्द पर हिंदी में लिखते वक्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा वर्ण परिचय ब व्याकरण का यह टॉपिक समाप्त होता है। अब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण पर अनुस्वार लगाइए। शब्द दिया है पतंग, गंगा, बंदर, पंख, कंकड़, अंडा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अब पता चलना चाहिए कि पतंग शब्द में हम कहाँ अनुस्वार लगाएंगे? त शब्द पर, कि त वर्ण पर हम पतंग में त वर्ण पर हम अनुस्वार लगाएंगे। गंगा शब्द में पहले आता है जो घ, तो घ वर्ण पर हम अनुस्वार लगाएंगे। बंदर शब्द में ब वर्ण पर, पंख शब्द में प वर्ण पर, कंकड़ शब्द में क वर्ण पर, पहला क पर, अंडा शब्द में अ वर्ण पर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाइए। पहला शब्द है गांधी जी। तो गांधी जी पर हम किस वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाएंगे? गांधी जी शब्द में हम घ शब्द पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। दूसरा शब्द है मूछ। तो मूछ में हम म वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। हड्डियाँ, हड्डियाँ में हम या वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। मुँह, मुँह में हम म वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। ऊंचाई, ऊंचाई शब्द में हम ऊ वर्ण पर चंद्र बिंदु
लगाएंगे। अब हमारा प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से उचित वर्ण के आगे विसर्ग लगाइए। विसर्ग हम सीख गए हैं कि शब्द के पीछे जो 2 बिंदी लगाई जाती है ऊपर नीचे, उसे कहते हैं विसर्ग। और प्रातः शब्द हमने सीखा है, तो प्रातः में हम त वर्ण के पीछे ऊपर नीचे 2 बिंदी लगाएंगे। दुख शब्द में हम ड वर्ण के पीछे 2 बिंदी लगाएंगे, बाद में लिखेंगे ख। नम शब्द में हम म वर्ण के पीछे विसर्ग लगाएंगे। अब हमारा प्रश्न आता है 4, निम्नलिखित वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। पहला शब्द है प वत्ता या वत्ता र। प हलन है के नीचे हल की निशानी की है, तो प हलन यानी कि आधा है। तो क्या शब्द बनेगा विद्यार्थी मित्रों? प हलन वत्ता या वत्ता र बराबर प्यार। छु वत्ता त हलन वत्ता ती बराबर छुट्टी। ई वत्ता स हलन वत्ता व वत्ता र। स हलन यानी कि स आधा है बराबर ईश्वर। व वत्ता र हलन वत्ता सा बराबर वर्षा। के र इधर यह शब्द में र हलन वो रेफ के रूप में दिया गया है, यानी शा के ऊपर हम र की रेफ लगाएंगे। स वत्ता मु वत्ता द हलन वत्ता र। समुद्र। यहाँ पर बच्चों देखो, र की रेफ लगनी है, वह द में लगाएंगे आधी नीचे। तो समुद्र, द्र को हम नीचे से फाड़ेंगे। पे वत्ता न हलन वत्ता सी वत्ता ल। यहाँ पर न हल है यानी कि आधा है, तो पेंसिल को हम कैसे लिखेंगे? पेंसिल। न को हम स के साथ जोड़ देंगे और हमारी जो हस्वई है वो न के आगे से करेंगे, तो हमारा शब्द बनता है पेंसिल। अब हमारा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण के नीचे नुक्ता लगाइए। चलो, पहला हमारा शब्द है मजा। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले शब्द में हम किस वर्ण के ऊपर नुक्ता लगाएंगे? ज। दूसरा शब्द है फर्ज। तो फर्ज में हम किस वर्ण के ऊपर लगाएंगे? फ। गाड़ी। गाड़ी में ड वर्ण के नीचे लगाएंगे। पढ़ाई। पढ़ाई में ध वर्ण के नीचे लगाएंगे। पहाड़। पहाड़ में ड वर्ण के नीचे लगाएंगे। चीज़। चीज़ में ज वर्ण के नीचे लगाएंगे। डमरू में ड वर्ण के नीचे लगाएंगे। ढकना। ढकना में क वर्ण के नीचे लगाएंगे। डंडा। डंडा में दूसरा जो डा है उस वर्ण के नीचे हम नुक्ता लगाएंगे। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा स्वाध्याय भी यहाँ समाप्त होता है। मैंने वर्ण परिचय 2 और उसके स्वाध्याय की चर्चा की। स्वाध्याय का प्रश्नों के उत्तर की कॉपी मैं आपको भेजूंगी और नुक्ता और विवृत आ उसकी व्याख्या भी मैं भेजूंगी। यह
आपको अपनी कॉपी बुक में लिखना है।